हेलो दोस्तों, वेलकम सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुभव। जैसा कि दोस्तों हम डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 मशीन डिजाइनिंग का। और जो हमारा यूनिट 4 है वो है स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीयरिंग के बारे में, स्लाइडिंग बीयरिंग क्या होती है और रोलिंग बीयरिंग के बारे में। ओके, तो बात करते हैं पहले की जो हमारी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग है उसमें क्या सिलेबस में है एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी दोनों को हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। उसके बाद हम पार्ट वाइज क्या करेंगे, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्लाइडिंग बीयरिंग में हमें पढ़ना है उसके टाइप के बारे में, सिलेक्शन ऑफ बीयरिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सिलेक्शन करना है, प्लेन जर्नल बीयरिंग क्या होती है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन किस तरीके से यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, और कुछ प्रॉपर्टीज यानी मटेरियल का जो बीयरिंग का यूज करेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बात करेंगे कि हाइड्रोडायनेमिक जो जर्नल बीयरिंग होती है किस तरीके से वर्क करती है, हीट जनरेशन एंड डिजाइन ऑफ जर्नल बीयरिंग के बारे में बात करेंगे। ये हो गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग का। नेक्स्ट होता है कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, उसके टाइप के बारे में, थ्रस्ट बाल बीयरिंग क्या होती है एंड टाइप ऑफ बॉल बीयरिंग क्या है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रेडियल बॉल बीयरिंग, बीयरिंग लाइफ के बारे में, सिलेक्शन ऑफ रोलर्स बीयरिंग, डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड फॉर रोलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग अंडर अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल लोडिंग का केस देखेंगे। एंड लास्ट इसमें टॉपिक होगा रिलायबिलिटी ऑफ बीयरिंग के बारे में। यानी अगर मैं बात करूं यूनिट 4 का, तो ये हमारे पूरा सिलेबस है एकेटीयू के अकॉर्डिंग। इन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे दोस्तों, पार्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो बात करते हैं यूनिट 4 का पार्ट 1 कि हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम बात करेंगे बीयरिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और टाइप ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीयरिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं बीयरिंग के बारे में। जैसा कि आप वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिट सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपने ये फिगर जरूर देखा होगा जो आपको एनिमेटेड फिगर दिख रहा होगा, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो देखा होगा। ठीक है, अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस टाइप का, यही होती है बीरिंग। ठीक है, तो बीरिंग के पार्ट क्या है, ये वाला जो आउटर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बीरिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बीरिंग कहते हैं। और ये जो साफ्ट है, ये वाला जो रेड वाला, ये जो इसके ऊपर है, ये होती है हमारी साफ्ट। क्या होता है, ये साफ्ट होता है, या फिर इसे हम जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो साफ्ट या जर्नल कहते हैं। और ये इसके क्या होते हैं, रोलर होते हैं। ठीक है, अब इनका मेन वर्क क्या होता है, अगर मैं बात करूं वर्क की, तो क्या अगर कोई भी मशीन एलिमेंट है तो उसका जो रोटेटिंग रोटिंग मूविंग पार्ट कह सकते हैं या रोटेटिंग पार्ट है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। देखो किस तरीके से हेल्प करता है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। ए बीरिंग इज मशीन एलिमेंट, एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो सपोर्ट करता है अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट से, इसे जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इससे, इसके फायदे क्या हैं, इससे जो हमारा मोशन है वो स्मूथ रोटेशन हो जाता है, या लीनियर मूवमेंट में अगर हमारा लोड लग रहा है तो उसमें क्या है, हेल्पफुल है मूवमेंट में। ठीक है, और इससे फायदे क्या होते हैं, अगर क्वांट कम होगा, इस तरीके से हम रोलर का यूज करना है बीच में बेरिंग में, तो यहाँ पे फायदे क्या होते हैं, रिड्यूस फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, वियर जो हमारे हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, जो मशीन के कंपोनेंट के टूट जाते हैं पार्ट वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। एंड कह रहा है कि इन सम केसेस टू कैरी अवे हीट जनरेटेड, जो हमारी हीट जनरेटेड होती है उसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हीट का जो जनरेट हो रही है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए जो हम जर्नल बीरिंग में यूज करते हैं, ताकि हमारा जो मशीनिंग पार्ट है वो एक दूसरे से टच ना हो। उससे क्या होगा, जो कांटेक्ट है एक दूसरे से नहीं होगा मेटल टू मेटल,
तो फ्रैक्शन जनरेट नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं जनरेट होगा तो हीट नहीं जनरेट होगी और मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, यानी टूटेगा नहीं। तो वही कह रहा है कि जर्नल एंड बीयरिंग इज यूजली मिनरल ऑयल रिफाइंड फ्रॉम पेट्रोलियम, बट वेजिटेबल एंड सिलिकॉन एंड ग्रीस एक्सेट्रा को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, चलो समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेरिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग के बारे में। ओके, चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, लोड के अकॉर्डिंग है, मोशन के अकॉर्डिंग है और थिन फिल्म लुब्रिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन लोड डायरेक्शन। हम बीयरिंग को यूज कर रहे हैं, कोई भी बीयरिंग हो सकती है किसी तरीके से, उसमें लोड हमारा किस तरीके से लग रहा है। सपोज दैट पेन है, मैं इसमें लोड लगा रहा हूं तो रेडियल लोड है। इस शाफ्ट है, ये एक्सिस इस तरीके से मूव हो रही है, इसमें मैं लोड लोड लगा रहा हूं तो एक्सियल लोड है। तो इस तरीके से लोड के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका जो टाइप होता है बेस्ड ऑन लोड डायरेक्शन में दो टाइप आते हैं। एक हमारा होता है रेडियल बीयरिंग, एक हमारा होता है थ्रस्ट बीयरिंग। ये जो थ्रस्ट बीरिंग है इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सियल बीरिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल बीरिंग कहते हैं। तो चलो समझते हैं पहले कि जो हमारी रेडियल बीरिंग है वो क्या होती है। अगर मैं रेडियल की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको एक साफ्ट दिख रहा होगा, दिस इज अ साफ्ट हमारी है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बीरिंग है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखना, आप क्या पॉइंट दिखना है आपको कि जो लोड है वो कैसा लग रहा है, रेडियल लग रहा है। ठीक है, इस शाफ्ट के क्या रेडियल लग रहा है। अगर इस तरीके से हमें लोड देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं रेडियल बेयरिंग। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द लोड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द रेडियल बेयरिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, थ्रस्ट और एक्सियल बेयरिंग क्या होती है। अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट और एक्सियल बेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पे एक शाफ्ट है, जो शाफ्ट रोटेट हो रही है। एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो लोड लग रहा है ये एक्सियल लग रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सियल लोड लग रहा है। तो अगर इस तरीके से आपको लोड देखने को मिल रहा है अलोंग द एक्सिस के, तो उसे हम कहते हैं एक्सियल बेयरिंग या थ्रस्ट बेयरिंग। तो समझ में आ गया होगा, ये होता है बेस्ड ऑन लोड डायरेक्शन। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोशन। बेस्ड ऑन मोशन में हमें क्या देखना है, देखो वो क्या है, जो बियरिंग है जो है वो क्या होगी, मोशन करेगी। ठीक है, तो जब मोशन करेगा, जो उसका पार्ट होगा वो साफ्ट होगा या बियरिंग होगा, दो पार्ट है उसमें, बीच में लिक्विड है, तीन ही पार्ट हमें यहाँ पे है मेन पार्ट। उसकी मोशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होता है रोलर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ओके, पहले बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या कहता है, एक हमारा मान लिया फिक्स एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है वो बाहर का जो पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, मूविंग पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्लाइडिंग है वो रोटेट ना होके, इस तरीके से रोटेट ना होके क्या कर रही है, स्लाइड कर रहा है। आप यहाँ पे एनिमेशन में देखो, एनिमेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम आपको देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। यहाँ पे मूव नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो वही कह रहा है, डिफ्यूजन कहती है स्लाइडिंग टेक प्लेस along the surface of contact between the moving element and the fixed element, sliding contact bearing also known as a plane bearing, इसे हम प्लेन बेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारा क्या है, फिक्स एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, बॉल्स है हमारी जो छोटी छोटी इस पे बीच में लगी हुई है। और एक ये क्या है, हमारा मूविंग एलिमेंट है, ये जो रेड कलर का दिखा रहा है ये क्या है, मूविंग एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये सरफेस के बीच में, तो इस तरीके से अगर हमें देखने को मिल रहा है उसे हम कहते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग। क्या है, इन रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग द स्टील बाल्स और द रोलर्स आर interposed between the moving and fixed element, this is the fixed element and this is the moving element, और ये हमारा दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। अगर इस तरीके से है, द बॉल्स ऑफर रोलिंग फ्रिक्शन एट द टू पॉइंट ऑफ ईच बॉल्स और रोलर, दिस इज कॉल्ड द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। समझ में आ गया होगा कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग क्या होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग। और भी थिकनेस किसकी, बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द लुब्रिकेंट। जो हमारा
बीयरिंग है और मतलब यानी जो हम इस पे लुब्रिकेशन का यूज कर रहे हैं, उस लुब्रिकेशन की क्वालिटी है, थिकनेस है, थिक है, थिन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे। चलो पहला बात करते हैं कि थिक फिल्म बीयरिंग क्या होता है। अगर हम थिक फिल्म बीयरिंग को एक नाम से और जानते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बीयरिंग। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि द थिक फिल्म बीयरिंग आर दोज इन विच वर्किंग सरफेस आर completely separated from each other by lubricant. That type of bearing is called the hydrodynamic bearing या फिर thick wheel bearing। इसमें होता क्या है, सपोज दैट एक हमारी bearing है और ये आप जर्नल देख रहे हैं जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, ये ये रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है मेटल टू मेटल का नहीं होता, यानी बीच में क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेशन फिल है। ये जो लुब्रिकेशन है इसीलिए हम इसे कहते हैं थिक फिल्म बियरिंग। ओके, चलो इसके क्या फीचर है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या फीचर होते हैं थिक फिल्म बियरिंग के बारे में। अब एक एक पॉइंट और है, अगर अभी आप आगे पढ़ेंगे, हम जब वो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग का डिटेल से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज और होता है, जो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग होता है वो सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। कैसा होता है, सेल्फ एक्टिवेटेड होता है। किस तरीके से, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलो बात कुछ थोड़ा सा की फीचर के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा थिक फिल्म बियरिंग होता है उसके क्या फीचर है। पहला होता है कि फुल लुब्रिकेशन होता है इसमें, कहने का मतलब कंटिन्यूअस ऑयल फिल्म फुली सपोर्टेड द लोड एंड नो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है इसमें। एंड फिल्म थिकनेस की बात करते हैं तो कहता क्या है, थिकनेस ऑफ लुब्रिकेशन का जो फिल्म है सच ग्रेटर देन द सरफेस रफनेस ऑफ ए सॉफ्ट बीयरिंग। ठीक है, लोड सपोर्ट की बात करते हैं कि लोड इज कैरिड इंटायरली बाय हाइड्रोडायनेमिक ऑयल प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द शाफ्ट। उसी में क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक हमारा एक तरीके से प्रेशर जनरेट होता है, वो ऑटोमेटिक क्या है आगे हम देखेंगे अभी डिटेल से कि किस तरीके से वर्क करता है हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें क्या है कंडीशन है कुछ हमारी रेस्ट में है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं तो वेरी लो फ्रिक्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता और लुब्रिकेशन बीच में इसमें रहता है। ठीक है, कंटिन्यू फ्लूइड टू फ्लूइड। अगर हम वियर की बात करते हैं तो निग्लिजिबल हमें वियर देखने को मिलता है बिकॉज सरफेस डोंट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि थिक फिल्म बियरिंग क्या होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थिन फिल्म के बारे में। अगर हम थिन फिल्म बियरिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्सली कांटेक्ट होता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है आगे जो थिक था वहां नहीं होता, यहाँ पे पार्सली कांटेक्ट रहता है इसमें। तो वही कह रहा है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे मैंने स्मॉल फिगर लिया हुआ, तो यहाँ पे मेटल टू मेटल नॉर्मली कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द थिन फिल्म bearing are those in which although lubrication is present, lubrication इसमें प्रेजेंट होता है, but the working surface partially contact होता है। ठीक है, at each other at least part of the time, such types of bearing are also called the boundary lubricated bearing या thin film bearing। ओके, लास्ट इसमें आता है जीरो फिल्म बेरिंग। अब जीरो फिल्म बेरिंग से एक नाम से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। क्या कहता है कि जो बियरिंग है और जो हमारा है जो शाफ्ट है, यानी कहने का मतलब जो पार्ट है हमारा है जर्नल के बीच में, कांटेक्ट मेटल टू मेटल होता है, यानी यहाँ पे जो लुब्रिकेशन है वह जीरो होता है, कोई लुब्रिकेशन नहीं होता। कह रहा है कि जो जीरो फिल्म बियरिंग आर दोज विच ऑपरेट विदाउट एनी लुब्रिकेशन प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द जीरो फिल्म। जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने मैंने मान लिया एक बियरिंग है, एक हमारी क्या शाफ्ट है रोटेट कर रही है, यहाँ पे क्या ये कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई मैंने जो लुब्रिकेशन नहीं दिखाया हुआ, दिस इज कॉल्ड द जीरो फिल्म लुब्रिकेशन। क्या होता है यहाँ पे, की फीचर क्या है, नो ऑयल फिल्म, कोई ऑयल फिल्म नहीं होता, नो लुब्रिकेशन, फिल्म एग्जिट नहीं करता, और इसमें मेटल टू मेटल क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाई फ्रिक्शन और वियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वियर भी होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रबिंग होती रहती है, क्योंकि जब लुब्रिकेशन नहीं होगा तो कंटिन्यू रबिंग होगी, तो ये प्रॉब्लम रहती है। हीट जनरेट होती है, कंटिन्यू रब होगा मटेरियल तो हीट जनरेशन का पॉइंट ज्यादा रहेगा, और जो हमारी बीयरिंग लाइफ है वो भी शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये गलत पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कंसिडर आप ना करें। ठीक है, ये लास्ट है, ये लोड सपोर्ट की बात करते हैं।
लोड सपोर्ट सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट होता है, नो फ्लूइड प्रेशर, कोई फ्लूइड का प्रेशर नहीं होता है। तो ये होता है जीरो फिल्म बीयरिंग। तो हमने इतने सब टॉपिक समझ लिए हैं, अब आप बात करते हैं इसी के आगे बढ़ाते हुए कि हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब समझो, कोई भी पार्ट यानी रेस्ट में, वह हाइड्रोडायनेमिक में पहले मैंने बताया कि ऑटोमेटिक क्या होता था, सेल्फ एक्टिवेटेड एक तरीके से होता था। वहां में जो बीयरिंग लुब्रिकेशन था वो ऑटोमेटिक हमें क्या करता था, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था प्रेशर के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है, मूविंग पार्ट होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इसे हम एक्सटर्नल प्रेशराइज लुब्रिकेटेड बेरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ता है, किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे क्या है, देखो, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग आर दोज which कैन सपोर्ट स्टडी लोड विदाउट एनी रिलेटिव मोशन, द जर्नल एंड द बेरिंग, ठीक है। फिर कह रहा है कि this is achieved by force externally pressurized lubricant between the member। जो हमारा जर्नल है, जो बीयरिंग है, इसमें हमें एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ता है लुब्रिकेशन के लिए, इसे इसलिए इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। क्या की फीचर की बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशराइज करना पड़ता है हमें, एक पंप फोर्स की जरूरत पड़ती है लुब्रिकेशन के लिए, उसके जो हमारे क्लियरेंस स्पेस है, ठीक है। शाफ्ट इज लिफ्टेड एंड सपोर्ट इवन एट रेस्ट। नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, जब बीयरिंग में लुब्रिकेशन फोर्सफुली पहुंच जाएगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, और जो वियर की प्रॉब्लम है वो भी इसमें नहीं होगी। फिल्म की अगर हम थिकनेस की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड होता है एंड डिपेंड ऑन सप्लाई प्रेशर एंड फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेशन। यानी कितना हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं फोर्सफुली एक्सटर्नल, वही हमारा क्या होता है, लुब्रिकेशन का मेन पार्ट होता है। चलो हमने टाइप देख लिया, अब इसी में बात करते हैं टाइप ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग के बारे में। देखो, थोड़ा सा पहले समझते हैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग है वो किस तरीके से हो रहा है, फुली स्लाइड है या पार्सली स्लाइड है या फिक्स स्लाइड है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया हुआ है कि कहता है कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल बीयरिंग एंड डिस्कस देम ब्रीफली, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे पहला बताना है कि फुल जर्नल बीयरिंग। फुल जर्नल बीयरिंग क्या कहता है कि ये सपोज दैट ये हमारा क्या है, बीयरिंग है, और ये हमारा क्या है, जर्नल है। फुल जर्नल में क्या होगा, ये जो जर्नल है ना, जो है, ये क्या करेगा, पूरे सरकमफ्रेंस में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इस पूरे, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल जर्नल बेरिंग है। तो ये होता है हमारा फुल जर्नल बेरिंग। डिफिनेशन क्या करती है समझते हैं। कहता है कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग इन विच द स्लाइडिंग एक्शन इज अलोंग द circumference of a circle or an arc of a circle and carrying radial load are known as journal or sleeve bearing, ठीक है। when the angle of contact of bearing with journal is 360, यानी जो कांटेक्ट ऑफ जर्नल है इसका, ये पूरे में मूव कर सकता है सरकमफ्रेंस में, पूरे सर्किल में, ये जो हमारा जर्नल है, इसीलिए कितना होगा, 360 होगा। देन द बीयरिंग इज कॉल्ड अ फुल जर्नल बीयरिंग, इसीलिए इसे हम कहते हैं फुल जर्नल बीयरिंग, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ बीयरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मशीनरी में हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो इस पे एक पॉइंट एक और है कि जो बीयरिंग लोड इन एनी डायरेक्शन के लिए, यानी एनी रेडियल डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फुल जर्नल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं। क्यों? आगे देखो, क्योंकि पार्शियल जर्नल बेयरिंग में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पार्शियल जर्नल बेयरिंग क्या कहती है कि ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये वाली जो जर्नल है, जो शाफ्ट है, वो एक फिक्स एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, यानी फिक्स पोजीशन पे। ये हमारा फिक्स है, इतने में ही क्या करेगा, ये पार्ट को टच करेगा, यानी पूरे में रोटेट नहीं करेगा। यानी इसका जो एंगल है वो कितना है, 120 है। कहता है कि व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बीयरिंग विथ जर्नल इज 120, देन बीयरिंग इज सेड टू बी द पार्शियल जर्नल बीयरिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है, दिस टाइप्स ऑफ बीयरिंग इज हैज लेस फ्रिक्शन देन द फुल जर्नल बीयरिंग। कॉन्ट्रैक्ट कम होगा तो लेस होगा फ्रिक्शन, बट इट कैन बी यूज ओनली वेयर द लोड इज एनी वन डायरेक्शन। बट हम कहां पे यूज कर सकते हैं, जहां पे लोड का डायरेक्शन कितना हो, वन हो। द मोस्ट कॉमन
application of the partial general bearing is found in railroad कार एक्सियल पे हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है पार्शियल जर्नल बेरिंग, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में एक है फिटेड बेरिंग। फिटेड बेरिंग क्या होती है? जो फिटेड बेरिंग कहता है कि जैसे कि हमने देखा पार्शियल जर्नल बेरिंग में क्या होता है, क्लियरेंस हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्लियरेंस हमें देखने को मिल रहा है, बट जब हम बात करते हैं फिटेड बेरिंग के बारे में तो यहाँ क्लियरेंस देखने को नहीं मिलता है। और जितना डायमीटर होता है ऑफ द जर्नल का और बीरिंग का वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब व्हेन द पार्शियल जर्नल बीरिंग हैज नो क्लियरेंस, यहाँ पे कोई क्लियरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल फिट रहती है बीरिंग। और यहाँ पे देखो ये जो जितना इसका डायमीटर होगा, यानी यहाँ पे भी क्या भी इसका पूरा डायमीटर होगा, तो ये क्या है कि डायमीटर ऑफ द जर्नल एंड बीरिंग आर इक्वल। जब इक्वल होगा तभी तो फिट होंगे अच्छी तरीके से और क्लियरेंस भी नहीं देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, देन द बीरिंग इज कार्ड अ फिटेड बीरिंग। तो ऐसी बीरिंग को हम क्या करते हैं, कहते हैं फिटेड बीरिंग कहते हैं। चलो हमने समझ लिया। अब इस पे लास्ट एक टॉपिक बचता है पार्शियल, ये हमने डिस्कस कर लिया है तो ये इसका लास्ट हो जाता है फिटेड बीरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोडायनेमिक है हाइड्रोस्टैटिक है उसके क्या डिटेल्स किससे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन था कि बीरिंग क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से पढ़ना है ताकि आगे आप एग्जाम में अच्छा लिख पाए। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आगे हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोडायनेमिक बीयरिंग के बारे में और काफी सारे हम टॉपिक उसमें डिस्कस करने वाले हैं।